हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे एनसीईआरटी के। तो ये जो एमसीक्यूज हैं ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है होमोजीनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। इन होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ये सेंटेंस भी सही है। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि आपको ये बताना मुश्किल हो जाता है कि दोनों कंपोनेंट्स हैं एग्जैक्टली कौन से। जैसे सॉल्ट एंड वाटर या शुगर एंड वाटर की बात करें तो दोनों ही सॉल्यूशंस को सिर्फ आप देख के क्या बता सकते हैं कि किस में सॉल्ट है और किस में शुगर है, नहीं बता सकते। तो इसमें डिस्टिंक्ट लेयर्स नहीं है, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, NaCl इसका फॉर्मूला है। सोडियम, Na मीन सोडियम एंड Cl मतलब क्लोरीन, तो फॉर्मूला बनता है सोडियम क्लोराइड। तो अगर हमें नमक को पानी में से सेपरेट करना है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो हम इवेपोरेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स। थर्मोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या मेजर करता है। तो थर्मोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो टेम्परेचर मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। तो कंपाउंड के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज सही नहीं है। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें फिक्स्ड क्वांटिटी में एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे H2O। तो यहाँ पर H2O की प्रॉपर्टी मतलब वाटर की प्रॉपर्टी ना ही हाइड्रोजन से मिलती है और ना ही ऑक्सीजन से मिलती है, बल्कि एक नई चीज़ बन रही है वाटर। तो जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ है ना वो हाइड्रोजन जैसी है ना ही वो ऑक्सीजन जैसी है। और यहाँ पे रेशियो भी फिक्स्ड है 2:1। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। तो ये ठीक है। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड्स आर ऑलवेज प्योर क्योंकि वहाँ पे रेशियो फिक्स्ड होता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू फिजिकल मीन्स से। आप जैसे वाटर में से हम एच और ओ मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते फिजिकल मीन्स से, तो केमिकल सेपरेशन आप कर सकते हैं। इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। एनी प्रोपोर्शन नहीं, यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन होता है। तो इसीलिए ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन, मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं है कंपाउंड की। नेक्स्ट है डैश इज अ मेथड टू सेपरेट टू मिसेबल लिक्विड्स। दो मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, दो मिसेबल मतलब दोनों लिक्विड्स आपस में प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इथेनॉल एंड वाटर। तो आप कौन सा मेथड ऐसे मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मिसेबल लिक्विड्स है बट दोनों का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उसमें 25 केल्विन से कम का डिफरेंस है, तब आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तब हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करना होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल करके आपको फ्रैक्शंस कलेक्ट करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ मेथड इज टू डैश इज अ मेथड यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड। सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर हमें प्योर फॉर्म में सॉलिड चाहिए तो प्योर फॉर्म क्या है, क्रिस्टल फॉर्म है। तो उसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, क्रिस्टलाइजेशन का मेथड यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, टू सब्सटेंसेज ए एंड बी व्हेन बॉट टुगेदर फॉर्म अ सब्सटेंस सी। ए और बी को जब हम यूज करते हैं तो हम एक सब्सटेंस सी बनाते हैं, साथ में हीट भी रिलीज होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सी आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ए एंड बी। सी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ए और बी से बिल्कुल अलग हैं। तो सब्सटेंस सी क्या है, तो हमने अभी पीछे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। सब्सटेंस सी क्या है, कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 9, बैरोमीटर मेजर्स। बैरोमीटर क्या मेजर करता है। तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। ठीक है, तो ये SSC वगैरह जो एग्जाम्स होते हैं जॉब्स के, उनमें कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मेटल एंड लिक्विड नॉन मेटल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है, मर्करी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब जो हमारा नॉर्मल तापमान है 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, टाइम मर्करी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा।
एंड लिक्विड नॉन मेटल क्या है? ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एनीमोमीटर क्या मेजर करता है? तो एनीमोमीटर विंड की स्पीड को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन में आयोडीन सॉल्यूट है और एल्कोहल सॉल्वेंट है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ब्रास इज ए, ब्रास एक्चुअली क्या है? एलॉय है। तो मेटल्स का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है हम उसे एलॉय कहते हैं, ठीक है। तो कॉपर और जिंक को मिलाकर बनता है ब्रास, ठीक है। Cu मीन्स कॉपर एंड Zn मतलब जिंक। एंड ब्रोंज भी एक अलॉय है, ये इसलिए बता रही हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। ब्रोंज भी एक अलॉय है जो कॉपर और टिन को मिलाकर बनता है। तो Sn इस टिन का फॉर्मूला है और Cu मतलब कॉपर। और जिन भी अलॉयज में मरकरी है उन अलॉयज को हम क्या बोलते हैं? अमलगम कहते हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर के क्वेश्चंस थे क्लास 9th के, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ब्रास क्या है? ब्रास एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि मैंने बताया कि ये एलॉय है और एलॉय ही होमोजीनियस मिक्सचर है जब दो या दो से ज़्यादा मेटल को हम मिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? क्रीम से मिल्क को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 15, होमोजीनियस सॉल्यूशन में भी सेपरेटेड। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि होमोजीनियस सॉल्यूशन फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन्हें केमिकल प्रोसेस से सेपरेट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द स्टेटमेंट 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास सिग्निफाइज? 10% ग्लूकोज है किसी वाटर में, तो इसका मतलब है 10% ग्लूकोज है या 10 ग्राम ग्लूकोज है। बाकी कितना बचा? 100 मानते हैं हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे सपोज करके 10%। जैसे आपके मार्क्स आए हैं 10 100 में से, तो आप यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो ये 10% आएगा। तो रेस्ट हमारा जो बचा वो क्या है? वाटर है। तो 90 ग्राम हमारा क्या हुआ? पानी आया। तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की। क्वेश्चन नंबर 17, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल के मिक्सचर को या मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? अलॉय बोलेंगे। और ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल इज ब्रास, कॉपर एंड जिंक से बनता है, एंड ब्रोंज कॉपर एंड टिन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्यूशंस कैन बी सेपरेटेड डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज। डेंसिटी के हिसाब से जब हम सॉल्यूशन सेपरेट करते हैं तो वो कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? इमिसिबल, जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते। तो डेंसिटी की वजह से, डिफरेंट डेंसिटी की वजह से उसमें हमें लेयर दिखती हैं। जैसे ऑयल एंड वाटर को अगर हम मिक्स करें तो हमें ये दोनों आपस में मिक्स्ड नहीं दिखेंगे, ऑयल की लेयर मिलेगी आपको ऊपर, ठीक है, और नीचे वाटर होगा। तो ये डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है डी, जिंक एंड कॉपर। क्वेश्चन नंबर 20, बोरोन इज एग्जाम्पल ऑफ। मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, और इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटेलॉइड। तो बोरोन एक मेटेलॉइड है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से सिमिलर है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से सिमिलर है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज, वाटर और मिल्क के मिक्सचर कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है? टिंडल इफेक्ट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब लाइट स्कैटर कर सकते हो पार्टिकल्स और लाइट का पाथ विजिबल हो जाए, उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन कॉल्ड। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। तो जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सॉल्यूट। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, तो हमारा बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट क्या हुआ? वाटर, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में है, तो इसलिए इसका आंसर है सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। एक आपने एक ग्लास लिया वाटर का, आपने इसमें 2 स्पून्स शुगर डाली, फिर आपने इसमें और शुगर डाली, टेम्परेचर भी दिया, इसको थोड़ा सा हीट किया, तब भी शुगर डिजॉल्व हो गई। बट एक ऐसा टाइम होगा कि इसमें अब और शुगर डिजॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है।
तो वो जो लिमिट है वो वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? सैचुरेशन पे। सैचुरेशन मतलब अब इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं बचा, अब इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24, सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट। कैम्फर और सॉल्ट को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो? सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन में जो कैम्फर है वो डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 देन वी गेट। तो आपका मास न्यूमरेटर में है, नीचे वॉल्यूम इनटू 100, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम और 100 की जगह परसेंटेज, तो दिस इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सेपरेशन ऑफ डाइज एंड ब्लैक इंक। डाइज और ब्लैक इंक को आप सेपरेट करना है आपको, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्रोमैटोग्राफिक मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ मेटलॉइड। कौन सा मेटलॉइड नहीं है? मेटलॉइड अभी मैंने बताया था जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मिलती जुलती हैं। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, टंगस्टन मेटलॉइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, द कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल्स के कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होता है। अगर आपका कोई सजेशन और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।